ए भरमभूत सकल जग खाए, जिन जिन पूजा तेज हरा। अंड न पिंड न प्राण न देही, काटी काटी जीव कोतुक देही। बकरी मुर्गी किन्हू छेवा, आगल जन्म उन्हों अवसर लेवा। कहें कबीर सुनो नर लोई, भूतवा पूजले भूतवा हो। थोड़ा सा इसी पर सुन लीजिए, भरम कितना है समाज में। कम भरम थोड़ो है। बैगन लगाया है खेत में और बैगन में डगरा टांग दिया है। पूछिए कि डगरा क्या कर रहा है बैगन के साथ। वो कहता है कि बाबा नजर गुजरने लगे। नजर क्या होता है भैया? सबको आंख है, वो देखबे न करेगा। बैगन खेत देखेगा, मकई देखेगा, मकान देखेगा, सिमरबनी बाजार देखेगा, हैं, सब दुकानदार को देखेगा, मस्ती से घर चला जाएगा। तो यही न नजर है कि सबको सब देख रहा है बाबा, नजर नहीं लगे। नजर मतलब वो गलत बात समझ रहा है कि किसी का आंख में ऐसा चीज चलता है जो बैगन के खेतिए को सुखा सकता है। ऐसा है कोई धार, ऐसा कोई केमिकल है किसी के आंख में कि वो देखेगा तो बैगन का खेती सूख जाएगा, मकई का खेती सूख जाएगा नजर लगने पर। इस सारे आडंबर है। कोई मकान बनाता है, मकान बना रहा है, बनाने से पहले वो 17 गो चप्पल टांग देता है दरवाजे पर। और पूछिए क्यों? तो बाबा नजर गुजरने लगे। ऐसा खलीलाबाद चप्पल लाता है कि देख करके गुस्सा उठ जाएगा, कुत्ता को झड़की लगता है क्या टांग दिए, विचार कर दिए। तो कहने का भाव है सारे भरम है। मिस्त्री के हाथ में करनी है, सूता है, अयाप का छड़ है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है। मिस्त्री बेचारा बढ़िया है, बढ़िया मकान बना रहा है। 10 ठो टोला में कोई नजर ऐसे लगावे तो क्या मिस्त्री का करनी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये सारे भरम है। मोटरसाइकिल से जा रहा है, अब 5 हाथ लंबा तगड़ा युवक है, विचार कीजिए। जा रहा है, करिया बिल्ली चली गई रोड से, मोटरसाइकिल रुक गए। उस आदमी से मैंने पूछा कि मोटरसाइकिल क्यों रोक दिए हो? तो बाबा रास्ता काट दिया बिल्ली। रे मूर्ख ढलेल, क्या बोल रहे हो तुम? वो बिल्ली के हाथ में कौन सी कुदार था? बोलिए। जो रोड काट दिया है, बिल्ली यदि रास्ता काटे, रोड काटे, तो भारत सरकार उसको खत्म कर देगा सब बिल्ली को, क्योंकि रोड बनाने में बहुत पैसा लग रहा है। विचार कीजिए। अब आप कहते हैं कि बाबा बिल्ली रास्ता काट दिया। बोलिए कै बीत रास्ता बिल्ली काटता है? बिल्ली तो अपना चला गया, उसको क्या मालूम आप जा रहे हैं, बिल्ली भी जा रही है। इतना ही समझ लीजिए। हम जो हजारों बिल्ली के आगे से चले गए हैं, तो रणबीर बाबा को कौन सा भूतवा खेदारता है पीछे से कि बिल्ली वाला रास्ता ही काटा है? विचार कीजिए। इसलिए यह कोई बात नहीं है, बिल्ली किसी के रास्ते को नहीं काटता है। बिल्ली अपना जा रही है या आप अपना जा रहे हैं, ये विवेक बता रहा है। विचार कीजिए। इसलिए इस सब भ्रम में नहीं पड़िएगा। अब कोई कहते हैं शनिचरा ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सब ग्रह के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ये सारा झूठा है। विचार कीजिएगा। आपको कोई कहता है बहिन 3 दिन सह जितिया में। जितिया क्या है? जितिया किसको कहते हैं? ये सब पंडितों का है, चरचंदा दिया हुआ पंडितों का है। जितिया पंडितों का है, छठ पूजा पंडितों का है। इस शब्द जाल से आप निकलिए। कर्म ही पूजा है, पति का पूजा कीजिए। अब वही पति आपको मांग में सिंदूर दिया है, वही पति आपको देखिए कितना सुंदर रूम बना दिया रहने के लिए। 80,000 का पलंग दिया है आपको सोने के लिए, मखमल का गद्दा है, तोशक है। अब वही पति दिन भर कमा करके लाते हैं, आई आपको कहते हैं हे गांव वाली आज कचरी बनावन है। आपको कहते हैं हे गांव वाली आ बेसन लावन चाहिए, 70 प्रकार का वैरायटी बनाबो। पति देवता को पूजा कीजिए जो 70 प्रकार की वैरायटी आपको कह रहा है। खाइए, हमको भी खिलाइए और पूरे परिवार को भी खिलाइए। उस देवता का पूजा कीजिए ना। उस देवता को गाली देते हैं। एक पत्नी चिल्ला रही थी रोड पर, रे कोढ़िया। हमने कहा कोढ़िया किसको कह रही है? हमने कहा बहन जी कोढ़िया किसे कहते हैं? कल के हम अपना दूल्हा कहते बाबा जी जान ले तो पति को कोढ़िया कह रही है। जिस पति ने मांग सजाई है, जिस पति ने कान में 80,000 का बाली दिया है, नाक में 70,000 का नकमुन्नी दिया है, जिस पति ने
25,000 का टांग में पायल दिया है और उस पति को तुम बजर खसोना कहती हो। विचार कीजिए कि तुम पर बजर गिरे, गाली देती हो, तो कैसे आपको सदगति होगा। जो पति ने आपके सुख के लिए क्या नहीं करते हैं, ईटा भट्टी में काम करते हैं, लोगों के यहाँ खटते हैं, लोगों के यहाँ क्या क्या नहीं करते हैं, और उस पति को आप गाली देते हैं। मैंने कहा कि ये भरमभूत सकल जग खाया, सारे भरम को छोड़िए। चलिए, कुछ आदमी को भूत से डर लगता है, देखिएगा भूत बोलिएगा तो धीरे धीरे भागेगा, कहेगा ये नहीं तो नहीं से कहूं। विचार कीजिए, 12-12 बजे रात में हम जाते हैं कार्यक्रम करके, हम सिंगल अपनी बात कर रहे हैं, और कभी कभी अकेले रहते हैं। वो ठंडी के दिन में 12 बजे रात में कौन रहता है रोड पर, या श्मशानो घाट देके हम जाते हैं। जहां लाश जलता था 12 बजे रात में, वहां हम अपनी गाड़ी रोक करके उस मुर्दा से प्रश्न किए हैं कि ये दुनिया के लोग तुमको देख के डरता है कि भूत होता है, यदि तुम भूत हो तो निकलो, अभी कोई नहीं है, एक के रणबीर बाबा है और तुम्हारा देह जल रहा है, यदि तुम हो तो हमसे बात करो, हम भी मंच पर बोलेंगे कि भूत होता है, हमको मिला था। लेकिन उस जलते हुए मुर्दा से भी मैंने पूछा 12 बजे रात में, कहीं कुछ नहीं मिला। विचार कीजिए, आप लेटरिन करते हैं उसके डर से, झाड़ा फिर देते हैं उसके डर से, क्या है, कहीं भूत नहीं है। भूत कहते हैं अज्ञानता को, भूत कहते हैं मोह को, भूत कहते हैं भय को, भूत कहते हैं भरम को। ये सारे कचरे को निवारण कीजिए, कबीर के विज्ञान में आइए, कहीं कोई भूत नहीं है। एक भूत की बात मैं कह देता हूं कि भूत भय को कहते हैं, भूत अज्ञानता को कहते हैं। भूत मतलब क्या होता है व्याकरण में, बीता हुआ काल को भूत कहते हैं। प्रेत का मतलब होते हैं गया हुआ समय, उसको प्रेत कहते हैं। व्याकरण में पढ़िए ना दिया हुआ शब्द। विचार कीजिए, भूत की योनि होती, भूत होता तो केवल मनुष्य को लगता है। भूत मनुष्य के लिए बना है, अब बैल के लिए नहीं बना है, गाय के लिए नहीं बना है, भूतवा कौआ मैना के लिए नहीं बना है। आप श्मशान घाट में देखिए, नेड़िया रहता है, खिखीर रहता है। नेड़िया खिखीर कभी भी थाना आया कि श्मशान घाट में भूतवा हम लोग को परेशान करता है, पर्यावरण विभाग हमको सुरक्षा कराया जाए। एको आज तक श्मशान घाट में मैना कौआ बटेर ढेरी रहता है, उसको कहां भूतवा खेदारता है। आपको भूतवा कैसे खेदारता है, आप मनुष्य हैं, इसलिए भूत होता नहीं है, भूत की योनि नहीं होता है। ये सब बेफजूल चल रहा है समाज में हवा, समझ गए, इससे निकलने की जरूरत है। लोग कहते हैं भूत भूत भूत। एक आदमी गया लेटरिन, आधा कमंडल पानी लिया, अब 25 लगा हट के आम वृक्ष था, वहीं बैठ गया लेटरिन। कमंडल में आधे कमंडल पानी था। एक मैना बेचारा खोता में था, मैना बीमार था, मैना छलपटाते हुए वही कमंडल में गिर गया। कमंडल में हड़बड़ हड़बड़ करने लगा, अंधेरी रात था। वो कमंडल में जो हड़बड़ हड़बड़ करने लगा उसको डर हो गया, ओ भूतवा लगता है कमंडल में आ गया। अब वो अपना ही लेटरिन पर हवाएं सन गिर गया, पिछमतिए डर के मारे वो बेचारा बेहोश हो गया। घर के लोग खोजते 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 गया वही आम के गाछ के पास, वो गिरा हुआ था, पकड़ उकर के लाया, होश हाथ में आया तो वो तो बौख गया था, पूरा स्मरण शक्ति उसका शॉर्ट हो गया था। गांव में एक आदमी कुछ फूक फाक करता था, उसको बुला खिलाया, वो कान में उसको मरचा ठूस दिया, सूखा मरचा कान में सूखा मरचा ठूस दिया, नाक में ठूस दिया, उसको छिकनी लगा और होश में आया। कुछ फूक फाक किया, पूछा तुम कौन हो, तो कहा कलबतिया के नानी हम हैं। कहाँ आए थे, तो कटहर भात खाने आए थे। कहाँ था, तो यही आम गाछ पर थे। अब जितना आदमी अगल बगल में था सब धीरे धीरे भागने लगा, होगा ये कलबतिया के नानी छेक रहा। विचार कीजिए, जब पूरा होश में आया, कहा तुम कौन हो, तो कहा हम फेकन यादव हैं। तुम कहाँ गया था, तो हम लेटरिन करने गए थे। कैसे गिरा, तो हमको क्या मालूम, हम गिर गए। तो जब कमंडल का जांच किया तब देखा कमंडल में वही मैना था, बेचारा वो बीमार था, तब तक में पानी में डूब गया था, मर गया। यही कमंडल में भूतवा था, उसी के डर से वो आदमी बेहोश हो गया था, जो होश हो बक रहा था। यही भूत है।
शक संदेह भूत है, भय भूत है, और कहीं भूत नहीं है। मैं भूत पर रिसर्च कर रहा हूं, कबीर साहब भूत पर रिसर्च कर रहे हैं, आज तक भूत नहीं मिला। विचार कीजिए, डरते क्यों हैं? क्योंकि ये सब पंडितों का शब्द जाल है, आज तक आप लोग उलझे हुए हैं। इसलिए आत्मा निकलता है तो मनुष्य जोनी में जाएगा, 84 लाख जोनी में जाएगा, उसमें भूत प्रेत की कोई जोनी नहीं होता है जो वहां चला जाएगा। इस सारे भ्रम है आज तक। इसलिए मैंने कहा कि इस कचरा से निकलिए। अब चलिए, बहुत आदमी को डर रहता है, कहता हो बा हे वक्त नहीं जिए, हे उपराहन नहीं जाइए, हे बुढ़िया हाकल डैन छे। डैन एक क्वेश्चन बनता है। विचार कीजिए, आज भारत सरकार ये समाज की कुव्यवस्था देख करके, नारियों पर अपराध देख करके भारत सरकार एक कानून बनाया कि यदि तुम किसी को डैन कहोगे तो हथकड़ी लगा करके तुमको 6 महीना जेल की हवा में घुसा देंगे। केवल आप थाना में लिखित कर दीजिए कि हमको डैन कह रहा है, देखिए उसको 6 महीना का जेल हो जाए। इतना टाइट कानून किया। एक बरहरा की घटना कह रहा हूं, पूर्णिया जिला में बरहरा प्रखंड है। एक बूढ़ी माँ, उसका पूरे परिवार पंजाब में काम करता था। बूढ़ी एक पोती के साथ रहती थी घर पर। बगल में एक आदमी का बेटा टिकोला उकेला खाया था, पेट में दर्द हुआ, मर गई। अब पूरे परिवार कहा कि यही बुढ़िया मारी है। विचार कीजिए, खाया भर पेट टिकोला खट्टा, किसको पेट में कब हो जाए मर जाए कौन जानता है। बच्चा मर गया, 8 साल का लड़का था, मर गया। अब पूरे परिवार ऑब्जेक्शन लगाए, यही बुढ़िया मारा। वो क्रियाक्रम होते होते तक में वो बुढ़िया को एक दिन पटिया करके आंगन में लाया, किरासन तेल ढार दिया और उसके बाद आग लगा दिया। बुढ़िया जिंदे वहीं पर जल गया, उसी के आंगन में, उधर शरीर को फेंक दिया। विचार कीजिए, ये सारे वैमनस्य है समाज में, ये सारे कचरे भांस रहे हैं समाज में। आप विज्ञान पढ़िए, भूगोल पढ़िए, साहित्य पढ़िए, न्यूटन, कैक्सटन, प्लूटो, सोक्रेट्स, इलियस, जेम्स वाट, मैकमिलन, नील आर्मस्ट्रांग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान को पढ़िए। ये सबका रिसर्च पढ़िएगा तो जीवन में ना आपको भूत आएगा, ना प्रेत आएगा, ना कोई डैन आएगा। हमारे जीवन में कहां आ रहा है? हमारे संत महापुरुष के जीवन में कहां आ रहा है? बोलिए, कबीर विचार में मिही विचार के पास डैन कहां आ रहा है? बाबा मिही को कौन डैन किया था? कबीर साहब को कौन डैन किया था? बुद्ध को डैन कहां किया? विचार कीजिए, आपको डैन करता है, आपके बेटा पोता को डैन खाता है। आप कहते हैं डैनिया बूढ़ा को नहीं खाते हैं, डैनिया जवनका को खाता है। हम तो 15 साल से चिल्ला रहे हैं कोई डैनिया है तो हमको खा लो, हम फाजिले हैं। आज तक कोई डैनिया का मंत्र मेरे पास नहीं आ पाया। विचार कीजिए, हैं कहां कोई डैन है? क्यों किसी को डैन कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं समाज में? बोलिए, डैन के पास यदि मंत्र होता तो वो मंत्र कौन चीज का बनता है? क ख ग घ अंग, एक अक्षर है। अब क ख ग ये शब्द है, इसी से अक्षर बनता है, इसी से वाक्य बनता है। डैनिया जो उच्चारण करेगी मंत्र को तो यही कवे ख ग घ वाला होगा ना। तो ये पढ़ने से किसी का बेटा कैसे मर जाएगा? बोलिए, हिंदी शब्द को पढ़ने से किसी का बेटा मर जाएगा? हैं? किसी के देह पर कुछ बजड़ जाएगा? यदि डैनिया होता, डैनिया की मंत्र में शक्ति होता, डैनिया की मंत्र से आदमी मर जाता तो भारत सरकार पुलिस की बहाली नहीं करता, फौजी की बहाली नहीं करता, बड़े बड़े सैनिक का बहाली नहीं करता, 10 ठो डैनिया का बहाली करता, 1 करोड़ मंथली देता, चीन बॉर्डर पर 10 ठो डैनिया को रखता कि मंत्र पढ़ते जाओ, चीनी सब अनरा होते जाएगा, भारत देश का मेरा रक्षा होगा बिना हथियार। पाकिस्तान बॉर्डर पर सिमरबनी से 10 ठो डैनिया ले जाए और रख दे और कहे यहां से मंत्र फूको, अब पाकिस्तान अनहरा बहरा हो जाएगा, पाकिस्तान मर जाएगा, तुम्हारे मंत्र में शक्ति है, हमारा सैनिक मारा चला गया है। ये 10 ठो डैनिया ही तो वहां काबिलपनी दिखा देता। विचार कीजिए, तो ऐसा भी नहीं है, इसलिए डैन नहीं होता है। किसी को डैन मत कहिए। कबीर विज्ञान पकड़ रहे हैं एक एक नस को, तंत्र मंत्र जो साचा होई, राजा रंक मरे न कोई। विचार कीजिए,
यदि तंत्र मंत्र सच्चा होता तो राजा रंक मर जाता, नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये तंत्र मंत्र में मत रहिए, ये डैन किसी को मत कहिए। और डैन ये नारी को बनाता है, मर्द में सुने हैं आज तक फलमा मुखिया डैन छिए, फलमा सरपंच डैन छै? नहीं, डैनिया खाली घोघो वाली के बनबै छै जे सिनूर टीका पिन्है छै। एकरे में जकर दांत एना छै ओकरा ज्यादा बनबै छै, आंख जकर एना छै ओकरा कहलक हौबा, देखै छी आंख हौबा, समझ करैया जे खैभी उल्टी भैंस तो एकरा देख लेते हौबा। इतना भरम समाज में लगा दिया है कहा नहीं जा सकता। ये मर्द में ओझा बनाता है। एक ओझा जी था, ध्यान से सुनिए, मर्द में ओझा और महिला में डैन। ओझा जी ओझपनी करता था। एक दिन ओझाइन कहती है, हे ओझा जी 25 बीघा में मकई लगबै छै, यह टोल के छौड़ा सब तो 4 चक्का गाड़ी कीन लेलकै, मकान का पलस्तर कए लेलकै, 3 मंजिला घर बना लेलकै। तू जे ओझपनी करे छ तो एक तो हमार पेट नहीं भरैया, भर के साड़ियों ने पिन्हल है ये साल भर में हैं, साड़ी पुराने धुरान पिन्हे छै। जे बढ़िया से कमबै खाय छै देखो ओकर जीवन केना छै, घर व्यवस्था केना छै। आ तू जे ओझपनी पर टिकल छ कहाँ तक तरक्की कर रहा। अच्छा ओझा जी अहाँ ओझपनी करे छियै, हमरो सिखा दियो कोन मंत्र पढ़े छी। ओझा जी कहलकै आबू सिखाइए दै छियै। कहलकै बोलू, लिख दियो। कहलकै आकाश बान्हो पताल बान्हो, पूरब बान्हो पश्चिम बान्हो, उत्तर बान्हो दक्षिण बान्हो। ओझाइन कहलकै ई मंत्र गलत बुझा रहल छै, ई जे कहै छै आकाश बान्हो पताल बान्हो ई तो प्रश्ने गलत भए रहल छै, ई तो मंत्र गलत बुझबै छै। ई ओझा के घर में चारों बगल के टट्टी भांगल छै, कुतबा भात खा जाए छै, ई तो बान्हे न पाड़े छै, आकाश पताल केना बान्हे छै? विचार कीजिए। तो ये सब एक फुसलाने का तरीका है। समाज में अपना व्यवसाय चल रहा है, चला रहे हैं। कबीर विज्ञान में आइए आप लोग, कबीर बीजक पढ़ते रहिए, भरना वाला सरकार से मिलते रहिए, जीवन के सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये डैन नहीं होता, ओझा नहीं होता, ये सब रफ्फो चप्पो में से हटिए। एक आदमी हमको एकदम डंटा लेके आया आगे, कल के हजूर डायरी है, हम कह लिया है, कल के निकालिए तो बड़ी परेशान है। हुआ किया, कल के देखिए तो भदवा कब उतरेगा। हम कहलिए बाप रे, नहीं बोलेंगे तो कपारे पर मारेगा। हमको डायरी निकलवाया, कहा देखिए इसमें भदवा कब उतरेगा। हम कहलिए कनपट्टी पर चढ़ लो, कखनी पहले ही बात बता। किसी के कनपट्टी पर भदवा चढ़ेगा तब न उतरेगा। वो भदवा नाम का लोग होता है, भदवा नाम का कोई ऐसा चीज देखे हैं जिसके कनपट्टी पर चढ़ेगा तो उतरेगा? इसलिए ये भदवा तदवा सब बेकार है। भदवा नाम का लोग होता है और कहीं कुछ नहीं है, सुने होंगे। तो कहने का भाव है, कबीर साहब ने कहा ये भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, काटी काटी जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्हू छेवा, आगल जन्म उन्हों अवसर लेवा, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा पुजले भूतवे होई। पंडित के शब्द जाल से निकलिए, आपका बेड़ा पार है, आपका उद्धार है। एक पंडित जी आ गए यादव जी के दरवाजे। यादव जी को कहा रे, कहा क्या? कल के तोरा माय जे स्वर्ग में छो न, सुखा गेलो है ना छो। कल के की भेले? कल के दूध नहीं मिले छो खाए ले। यादव जी भोला भाला, द्वार पर वो बम्फर भैंस, एकटा पर्रू एकटा भैंस, 8 किलो शाम लागे 8 किलो सुबह लागे। पंडित जी कहल के यादव जी इधर आइए। कहा क्या? कहा तुमको काला चीज दान करना पड़ेगा तब तुम्हारे माँ को आत्म तृप्ति मिलेगा। कहा ठीक है, काला चीज। यादव जी चले गए बगल में, एक आदमी बुद्धिमान था, कहा पंडित जी काला चीज मांग रहा है, हमर माँ सुखा गेल छे स्वर्ग में, ओकरा कहल के आत्म तृप्त करबे, ओकरा ठीक ठाक करे के लिए काला चीज दान में मांगे छे। कल के जो आधा मीटर कपड़ा सिमर बनी चौक पर जो काला कपड़ा ला लिए हैं, जकर कुछ नहीं है एकदम 1.5 टका मीटर 2 टका मीटर देते कन्हू पड़ल है तो वह ले दे लावल के पंडित जी। कल कहे पंडित जी काला है, इसका तो बलाजो नहीं होगा, ये कौन चीज तू दान में कर रहा है? तुम्हारे माँ को कैसे सदगति हम करेंगे स्वर्ग में? हम झूठे मजाक करने आए हैं तुम्हारे पास। कहा मेरी बात कान खलकर सुनो, दोनों कान में। कहा क्या? कहा दान में काला हो और जान वाला।
जानवर। फिर गया वो आदमी, वो बुद्धिमान आदमी के पास, कहा है अब तो पंडित जी कहा है दान में कला हो जान वाला हो। कल के एक काम करो, जाओ हमारे खेत में एक ठो कौवा है, बीमार है, हुकुर हुकुर करता है, मरबो ने किया, जाओ पंडित जी को दे देना। वही कौवा को पकड़ के लाया, पंडित जी को दे दिया। पंडित जी देखा कौवा में जान है, हुकुर हुकुर करता है, मरबो ने किया है। कहा हजूर पंडित जी दान में कला है, जान वाला है, जान वाला है। देखा सही है। कहा कान खल कर सुनो एक बात और। कहा क्या? कहा पंडित यादव जी दान में कला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। एक सूत्र और बढ़ गया। फिर वो आदमी चला गया बुद्धिमान आदमी के पास, कहा और सूत्र बढ़ा दिया पंडित जी, दान में काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। कल के जाओ हमारे दरवाजे पर एक काला कुत्ता है, जाओ पकड़ करके दे दो। सुधा सुधा कुत्ता था, पकड़ के लाया, पंडित जी के आगे में रख दिया। कहा पंडित जी दान में काला है, जान वाला है और 4 पैर वाला है। देखिए 4 पैर है ये है। पंडित जी ने कहा ये तो हाथ लगने नहीं दे रहा है, लगता है कहीं से मैथमेटिक्स जरूरी पड़ रहा है। फिर पंडित जी कहते हैं अरे जी दान में काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। यादव जी सोचने लगा कि लगता है पर्रू सहित भैंस तो लेने वाला नहीं है, उधरे जा रहा है इसका सूत्र। फिर चला गया उसके पास, बुद्धिमान आदमी के पास। कल के हे हो एक मैथमेटिक्स सूत्र और बढ़ गए, दान में काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। कल के जो भूसखार में एक कुतिया भी है, कुतिया, वो कुतिया का बाल बच्चा सहित बोरा में क्या के एके बेर पंडित जी का आगू में रख दिल के पंडित जी दान में काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है और दूधो वाला है, 100 ग्राम 200 ग्राम दूध लगती है। पंडित जी ने कहा कि देखो हम तुम्हारा माँ का कंठ क्या सूखेगा, तुम्हारा भैंस देख करके हमारा कंठ सूख गया था। पंडित जी कहता हट यादव जी जाओ अपना घर, हम भी जा रहे हैं, तुम्हारा भैंस देख करके हमारा कंठ सूख गया था, हम तो भैंस लेने की फिक्र में थे। विचार कीजिए। तो कहने का भाव है कि इसी तरह से ठग ठगाई चल रहा है। इसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो बंदी छोर कबीर का बीजक पढ़िए, बंदी छोर कबीर साहब के बीजक का अध्ययन कीजिए, संत महापुरुषों के ग्रंथ को पढ़िए, सत्संग मजबूत होकर के सुनिए, आपके जीवन से सारे भ्रम खत्म हो जाएगा। बस मैं अपनी वाणी में विराम दे रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिलीप बाबू, 25 साल से हमको जानते थे। जब मैं 9th में पढ़ रहा था पूर्णिया आश्रम में, उसी समय हम एक बार सिमरबनी आए थे आश्रम तरफ, ब्रह्मचारी संजय था, उसी के साथ में हम थे। तो ये दिलीप बाबू बड़ी तत्वज्ञानी आदमी थे, शुरुए से हमको ये परख लिए, ये हमको परख लिए। हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो ये देखा कि नहीं सनसगर बुझाते हैं, हमको वो अपने यहाँ ले आए। और सत्संग था बगल में किसी आदमी के यहाँ, हमारा प्रवचन करवा दिए। अब कई बार सिमरबनी में हमको करवाते थे बराबर, कभी कभी 2 साल पर 1 साल पर। तो दिलीप बाबू नहीं है, उनके शरीर में है, आत्मा तो चले गए, कर्म के अनुसार योनि में है, कर्म के अनुसार स्वरूप में लीन है, आत्मलीन है, आत्म प्रतिष्ठित है। ऐसे महान आत्मा दिलीप बाबू को श्रद्धांजलि है, सत श्रद्धांजलि समर्पण करता हूं कबीर विचार मंच से। और आप लोग जो इतना बढ़िया समय दिए हैं, ये समाज है, करकुटुंब है, श्रोतागण है, ये साधु समाज है, मैं सबके लिए एक कामना करता हूं कि हे सदगुरु कबीर सबके जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, लाभप्रद हो। और दिलीप बाबू के जो दोनों बेटा हैं, दोनों बहू हैं, इनकी जो पोता पोती हैं, सब अनुपम है, सब साधु सेवी हैं। और इस कबीर मंच से साधुवाद है कि पूरे परिवार हरियाली रहे, सुखी रहे। और इसी दिन दिलीप बाबू के यादगार में प्रत्येक वर्ष सत्संग होते रहे, तो दिलीप बाबू अमर रहेगा, ये कामना करता हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सदगुरु देव की जय। आइए 1-2 पद सुनते हैं, उसके बाद आरती हो जाती है।
जो पद सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सेटिंग बढ़िया से नहीं है, इसलिए थोड़ा आनंद नहीं आता है भजन गाने में।